हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी के माध्यम से दिल्ली में नर्सरी टीचर की भर्ती आ रही है, एनटीटी की भर्ती आ रही है, जिसके 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 9 जनवरी से यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोस्तों। 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 7 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हो। डी ट्रिपल एस बी के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सहायक अध्यापक नर्सरी महिला, दिल्ली नगर निगम, 1261 वैकेंसी रहेगी। सहायक अध्यापक नर्सरी शिक्षा निदेशालय, 120 वैकेंसी रहेगी। सहायक अध्यापक नर्सरी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, 74 वैकेंसी रहेगी। टोटल आपकी 1450 वैकेंसी यहाँ पे आप सभी के लिए आने वाली है। 1450। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सुबह मैंने वीडियो डाली थी कि आपके फॉर्म आ रहे हैं, तो इसमें योग्यता क्या रहेगी। बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे कि ताऊ जी योग्यता के बारे में बताइए। तो इसकी योग्यता निकाल दी है, इसकी एज भी निकाल दी है। एज दोस्तों 30 साल, मैक्सिमम 30 साल एज रहेगी। जो छूट होती है कैटेगरी वाइज नियमानुसार, डी ट्रिपल एस बी के जो नियम होते हैं वो छूट आपको अलग से दी जाएगी। ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे योग्यता क्या है। डी ट्रिपल एस बी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन, इस वेबसाइट से आप आवेदन कर पाओगे 9 जनवरी से। ठीक है। अब मैं इसके जो रूल है वो आपको दिखा देता हूं दोस्तों। जो शिक्षा निदेशालय की वैकेंसी है, जो शिक्षा निदेशालय की वैकेंसी है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद में ये जो सर्विस रूल होते हैं दोस्तों, वो सर्विस रूल है, ये शिक्षा निदेशालय के हैं। क्या योग्यता रहेगी, और ये वैकेंसी आपकी हरियाणा में भी आ सकती है दोस्तों। हरियाणा में भी ये वैकेंसी आपकी आ सकती है। यहां पर देखिए क्या योग्यता मांगी गई है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों एक तो 12वीं पास होने चाहिए, 45% नंबर होने चाहिए दोस्तों। 12वीं पास और 45% नंबर होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। या फिर और ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर। तो यहां पर जो आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोई भी आपने कोर्स कर रखा है, ठीक है, मिनिमम 2 साल जरूरी है। कम से कम 2 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। कम से कम 2 साल का, 1 साल वाला नहीं चलेगा। यहां पे साफ साफ लिखा है नोट लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। इसके बाद में बीएड नर्सरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक तो 12वीं पास होने चाहिए दोस्तों, 45% नंबर। ये शिक्षा निदेशालय की जॉब की बारे बात करूं, शिक्षा निदेशालय में जो टीचर की भर्ती निकली है नर्सरी टीचर की, उसके लिए 45% नंबर जरूरी है 12वीं में। उसके बाद में या तो आपके पास कोई डिप्लोमा हो या कोई सर्टिफिकेट हो, किसमें, नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। और ये आपका 2 साल से ज्यादा का होना चाहिए, या तो 2 साल का या 2 साल से ज्यादा का। 2 साल से कम है तो आपका वो नहीं चलेगा। ठीक है। और या फिर आपके पास में बीएड हो नर्सरी वाली, बीएड नर्सरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है। ये आपका होना चाहिए। और मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, और हिंदी आपके पास में एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों देखिए, दोबारा से देखिए एक चीज देखिए, यहां पे दिल्ली नगर निगम में भी वैकेंसी निकली है सहायक अध्यापक नर्सरी महिला की, दिल्ली नगर निगम के अंदर। यहाँ पे शिक्षा निदेशालय के अंदर भी वैकेंसी निकली है। यहाँ पे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, विभागों के नाम देखिए, ये पद के नाम है, ये विभागों के नाम है। तो दिल्ली नगर निगम में अलग रूल है, शिक्षा निदेशालय में अलग रूल है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में अलग रूल है। ठीक है।
यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं 1261 है दिल्ली नगर निगम में। दिल्ली नगर निगम का रूल क्या है वो भी आपको बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं शिक्षा निदेशालय में जो 120 वैकेंसी है उसके बारे में रूल आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, तो 12वीं होनी चाहिए, 45% नंबर जरूरी है, साथ में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये आपका 2 साल का होना चाहिए कम से कम। 2 साल से कम है तो आपका वो नहीं चलेगा। ठीक है, और 10वीं में आपने हिंदी जरूर पढ़ी हो। ठीक है, 10वीं लेवल पे। अब बात आती है एज की। तो दोस्तों एज मांगी गई है 18 से 30 साल। 18 से 30 साल एज यहां पे रहेगी। 18 से 30 साल। इसकी एज 18 से 30 साल है जी। ये थी आपकी शिक्षा निदेशालय वाली। अब जो आपकी नगर निगम में निकली है वो भी देख लीजिए। ये है आपकी एमसीडी की, ये भी देख लीजिए इसमें क्या योग्यता मांगी गई है। मेरे पास है जी एनटीटी का डिप्लोमा। सोनू जांगड़ा राम राम जी। ये देखिए जी, ये है आपकी जो नगर निगम की वैकेंसी है। 2023 की बात और यहाँ पे ये जो लास्ट में आपके रिवाइज हुए हैं वो वाले रूल है दोस्तों नगर निगम के। यहाँ पे कहीं पे लिखा भी है क्या ऊपर? ये रहा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इनके जो रूल रेगुलेशन है भर्तियों के, यहां से शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे पोस्ट ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है, लेकिन मेरे को तो नर्सरी टीचर असिस्टेंट नर्सरी टीचर वाले पे जाना है। तो वो मिलेगा आपको 44 नंबर पेज पे। 44 नंबर पेज से यहां पर देखिए दोस्तों, टीचर नर्सरी इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। टीचर नर्सरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये रहा असिस्टेंट टीचर। ठीक है, यहां पर दोस्तों असिस्टेंट टीचर नर्सरी और कैटेगरी बी की वैकेंसी में इसको काउंट किया जाएगा। पे स्केल आप यहां पे देख सकते हैं 35,400 से लेके 1,12,400, और एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। योग्यता रिलैक्सेशन इन एज टू SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट एज पर DOPT नॉर्म्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिल्ली के जो रूल है दिल्ली सरकार के उसके हिसाब से यहां पे योग्यता देख लीजिए। यहां पे योग्यता क्या मांगी गई है ध्यान से देखिएगा, और ये PDF मैं दे दूंगा। मेरे पास जब मैंने सुबह वीडियो डाली थी ना तब से मैसेज आ रहे थे कि ताऊ जी कौन सी योग्यता चाहिए, क्या योग्यता चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या बोला गया है, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। तो यहां पर क्या बोला गया है, 50% नंबर बोला गया है 12वीं में। जो आपकी ज्यादा वैकेंसी किस में है देखिए, ज्यादा वैकेंसी किसमें आपकी दिल्ली नगर निगम में 1261 वैकेंसी। दिल्ली नगर निगम में ज्यादा वैकेंसी आपकी। दिल्ली नगर निगम की योग्यता क्या है, ये दिल्ली नगर निगम की योग्यता है, मैंने ऊपर आपको दिखा दिया क्या है। सीनियर सेकेंडरी +2 होने चाहिए 50% नंबर के साथ में। क्लियर है जी यहां तक? उसके बाद में क्या बोला गया है, NCTE के तहत करोगे तो आप 45% भी चल जाएंगे। बाद में ब्रिज कोर्स का सिस्टम वगैरह का बोला गया है। उसके बाद में देखिए +2 के बाद में डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम। जो आप ECCE बोल रहे हो ना, ये वही है ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ऑफ ड्यूरेशन और नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 साल का होना चाहिए कम से कम। इससे कम वाला नहीं चलेगा, इससे कम वाला नहीं चलेगा। या फिर BEd नर्सरी आपके पास में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों 12वीं में यदि शिक्षा निदेशालय की बात करें
तो वहां पे 45% नंबर जरूरी है। यदि नगर निगम में जो ज्यादा वैकेंसी है, 1250 के आसपास वैकेंसी है, उसमें यदि आपको अप्लाई करना है तो 50% नंबर जरूरी है। और साथ में आपके पास एनटीटी का कोर्स होना चाहिए, वो कम से कम भी 2 साल का होना चाहिए, 1 साल वाला नहीं चलेगा। और ये भर्ती अभी 2017 में भी निकली थी दोस्तों, 2017 में भी ये भर्ती निकली थी, उसका नोटिफिकेशन भी आप चेक कर लीजिएगा, सेम योग्यता है वही बता रखी है, DSSB ने ही निकाली थी। ठीक है, DSSB ने ही ये निकाली थी दोस्तों। तो एज 18 से 30 साल, योग्यता आपको पता चल गई है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे ये आपको पता चल गया है। फिर भी अब भी कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई समस्या, दुख दर्द, तकलीफ है इससे जुड़ी हुई, तो ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, मैं वीडियो नहीं बना पाता, कोई वीडियो रह जाती है, बाहर होता हूं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप में स्टेटस में लगा देता हूं। तो यदि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, भाई स्टेटस आपको दिखते रहे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शामिल कर लिया जाए, तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। आप अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से हैं ये बता दीजिए, और बोल देता हूँ जी मुझे आप ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ताकि आपको पता चलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, और मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, तो आपको स्टेटस वगैरह भी दिखते रहेंगे, सारी चीजें हैं वो आपको होती रहेगी। अब कोई साथी 2-4 मिनट कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिएगा जल्दी से, बताइए किसी कुछ पूछना है। कम से कम 2 साल का चलेगा जी, कम से कम 2 साल का। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जी, मिनिमम 2 ईयर। मैंने तो ना तो रूल बनाए जी ये, मैंने तो रूल बनाए नहीं। ठीक है जी, समझ गए सारी चीजें। इग्नू वाला एनटीटी का कोर्स 2011 से शायद बंद हो चुका है, 2011 में बंद हुआ था, 2013 में बंद हो चुका है। देखो मैं इसके अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशन आपके सामने है जी, ये मैंने नेट से ही निकाले हैं, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है डिपार्टमेंट की, उनकी वहां पे सर्विस रूल होते हैं, वहां से मैंने ये चीज निकाली आपके लिए। ये चीज मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, या आप मेरे से व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। नरेश यादव ताऊ जी, ये बीएड नर्सरी कौन सी योग्यता होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी आपके सामने है। ये रही जी, ये रही जी बीएड नर्सरी। ठीक है जी, नरेश भाई, आप देखो इसके अंदर मेंशन नहीं है सिंपल की, स्पेशल लिख रखे ना, बीएड नर्सरी। ठीक है, और कोर्स कौन कौन से चलेंगे वो भी बता रखे हैं, और नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम का होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो ये थी आप सभी के लिए आज की अपडेट। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई समस्या आपको लगे तो मैसेज कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप नंबर सेव जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सअप के ऊपर बहुत सारी चीज मैं अपडेट डालता रहता हूँ, कई बार बाहर होता हूँ तो मैं व्हाट्सअप स्टेटस लगा के छोड़ देता हूँ, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। ठीक है, और इसके कोर्स वगैरह के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, भाई एग्जाम में क्या कुछ रहता है, पिछली बार एग्जाम में क्या कुछ आया था, क्या सिलेबस था, वो चीजें भी आपको मिल जाएगी। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप अपने सवाल है वो पूछ सकते हैं, और कोई बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। लाइक कर दो फटाफट सभी साथी। मैक्सिमम एज 30 है जी। ठीक है, जो छूट होती है वो आपको अलग से दी जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद।
लाइक तो करते नहीं यार, कमाल है जी यार, ऐसा क्यों करते हो भला। लाइक कर दो सभी साथी।